जेई एडवांस 2026 का जो पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कंसिडर अ लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टू स्मॉलर डिस्क्स, दो स्मॉलर डिस्क्स हैं, ईच ऑफ रेडियस आर अपॉन 50, ठीक है, lying on its circumference as shown in the figure. The smaller discs are initially in contact with each other, तो ये contact में है initially। इनके बीच का जो angular distance है वो कितना है, डेल्टा थीटा है। Now they are made to roll without slipping, तो ये pure rolling कर रहे हैं, without slipping, pure rolling in the opposite directions, ठीक है, with constant angular velocity omega and 2 omega, while the large disk is held stationary. The time tau at which these smaller discs are again in contact is, तो ये ट्रैवल करेंगे, है ना। देखिए इसका 2 ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, इसके पास जो लीनियर वेलोसिटी आएगा, लेट से v2, वो आ जाएगा r इंटू 2 ओमेगा। इसके सेंटर ऑफ मास के पास जो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं v1 इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। अब इन वेलोसिटीज को यूज करके ये ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करने के बाद वापस कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आएंगे। लेट से ये यहाँ पे कांटेक्ट में आ गए, है ना। तो देखिए हम देख सकते हैं कि ये जो पहला डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ लार्जर डिस्क वी कैन कैलकुलेट दैट ओमेगा 2। इसी हिसाब से ये जो सेकंड डिस्क है उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द लार्जर डिस्क उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा 1। तो सबसे पहले हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू v1 upon distance of the center of mass of the smaller disk from the center of the larger disk, and that is capital R plus small r। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें, v1 कितना दे रहा है, r ओमेगा डिवाइडेड बाई r प्लस स्मॉल r का वैल्यू कितना है, कैपिटल R अपॉन 50, कैपिटल R अपॉन 50। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी हम r की वैल्यू को पुट कर देते हैं, R अपॉन 50। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा r ओमेगा अपॉन 50 इंटू 51, 50 अपॉन 51। तो ये सब कट जाएगा, हमें मिल जाएगा ओमेगा अपॉन 51। ओके, ओमेगा 1 अपॉन 51। उसी तरह से ओमेगा 2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, v2 अपॉन r प्लस आर। तो इट इज जस्ट 2 टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी में ही सिर्फ डिफरेंस है 2 ओमेगा है, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा अपॉन 51। ओके जी। अब देखिए इसमें बेटर स्ट्रेटेजी क्या है कि हम एक डिस्क को रेस्ट में मान लें और उसके रिस्पेक्ट में इसका ओमेगा इफेक्टिव कैलकुलेट कर ले, ओमेगा रिलेटिव। तो क्या करना पड़ेगा फिर, इसको ये रेस्ट में रहेगा तो ये वाला डिस्क वापस से घूम के आके यहीं पे टकरा जाएगा, है ना। तो हम उसका टाइम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ओमेगा रिलेटिव निकालने की कोशिश करूं तो वो क्या आ जाएगा, देखिए ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 51 प्लस 2 ओमेगा अपॉन 51, एंड दैट विल बी 3 ओमेगा अपॉन 51। ठीक है, तो 3 ओमेगा अपॉन 51 से एक डिस्क जो है हमारा ट्रेवल कर रहा है रिलेटिव टू दी सेकेंड डिस्क। ओके, अब टाइम निकालना है मुझे, तो सिंपल सिंपल सा गणित है, क्या, एंगल कवर्ड, थीटा टोटल कवर्ड इज इक्वल टू टाइम इनटू ओमेगा रिलेटिव हो जाएगा। सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब देखिए थीटा टोटल कवर्ड मतलब कि कितना इसको एंगल चलना है। अगर आप ध्यान देंगे तो इनिशियली इनके बीच में एंगल डेल्टा थीटा है, और बाद में ये जब कांटेक्ट में आएंगे तभी भी उनके बीच में एंगल डेल्टा थीटा होगा। तो जो थीटा टोटल कवर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा, राइट। तो 2 को बाहर ले लेंगे, पाई माइनस डेल्टा थीटा, दैट विल बी इक्वल टू टाउ इनटू
ओमेगा रिलेटिव का हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा रिलेटिव का वैल्यू आ जाएगा 3 ओमेगा अपॉन 51। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें टाउ चाहिए, 3 ओमेगा 51 मिल चुका है मुझे, मुझे डेल्टा थीटा का वैल्यू चाहिए। अगर मैं डेल्टा थीटा को देखूं, है ना, यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों डिस्क का, अगर मैं उसको कनेक्ट करूं सेंटर से, राइट, ऐसे, ये दोनों डिस्क के सेंटर हैं, ये बड़ा वाला डिस्क का सेंटर है, मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं ऐसे। ठीक है, ये क्या है, आर है, ये वाला टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस आर प्लस आर है, और ये एंगल कितना है, डेल्टा थीटा अपॉन 2। तो मैं यहां से लिख सकता हूं साइन ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस आर। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आर अपॉन 50, और नीचे मेरे पास आ ही रहा है 51 r/50, तो यहाँ से मुझे देखिए वैल्यू कितना मिल जाएगा। अब साइन डेल्टा थीटा 2/2 है, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तो ये सिंपली मिल जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/51, और यहाँ से डेल्टा थीटा का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 2/51। तो अगर मुझे ये टाइम लिखना है, अगर मुझे ये टाइम लिखना है टाउ, तो मैं क्या करूँगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई माइनस 2/51 डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा अपॉन 51, है ना। किस हिसाब से आंसर आ रहा है इसका, देखिए, हम्म, क्या हुआ जाएगा, 51/3 ओमेगा इंटू 2 पाई माइनस 4/51। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 51/3 ओमेगा, 51/3 ओमेगा, 51/3 ओमेगा, 2 पाई माइनस 4/51। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।